सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है रायथान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीणा और ये आप लोगों के जो एंटीबायोटिक जो आप लोगों के सीरीज चल रही है उसमें नदियां चल रही है और इसमें लूणी का अपोहा तंत्र हम लोग लेके आए हैं। और देखिए लूणी की सहायक नदियां और लूणी का अपोहा तंत्र आपको कितना बढ़िया सुंदर आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा। इससे आप मानचित्र तैयार कर लेना। ये आपके राजस्थान का टेलीग्राम उसमें जाएगा और शानदार अपने राजस्थान जी के कर लेना। ये मत कहना गुरु जी कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला इसलिए हम नदियां नहीं पढ़ पाए। देखिए कि आपके लूणी नदी की हम लोग बात करें तो लूणी नदी का आपका उद्गम होता है वे आपके अजमेर से होता है। अजमेर के बाद हल्की सी ऊपर नागौर में जाएगी और फिर हल्की सी नीचे पाली में, फिर आपके जोधपुर बाड़मेर में खूब जाएगी, ठीक है, और आपके जालोर से बाहर निकल जाएगी। तो आपके जिले कितने हो गए? 6। अब मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, ट्रिक्स काम नहीं करेगी क्योंकि वे क्रम पूछेगा कि आपका क्रम बताइए पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अजमेर से उद्गम, नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर आपके बाड़मेर, जालोर, 6 जिलों में आप लोगों की नदी बहती है। तो लूणी नदी की हम लोग बात करें, ये लूणी नदी एक ऐसी नदी है जहां आप लोग अजमेर से इसका उद्गम होगा तो बाड़मेर में एक बालोतरा पड़ता है। बाड़मेर बालोतरा तक तो इसका पानी क्या होता है? मीठा होता है। और आगे चल के ये कच्छ का रन वगैरह खाड़ी वगैरह है तो कच्छ के रन से आपके नमकीने कण यहां जाते हैं, रेतीले कण, लवणीय कण। तो फिर इसका जल बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, क्योंकि खारापन में घुल जाता है। तो ये नदी आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं, इसे ये ध्यान रखें। दूसरा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, चाहे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल कह दो चाहे पश्चिमी राजस्थान कह दो, उसकी सबसे बड़ी नदी है। और ध्यान रखना, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई तो काफी है इसकी, 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान में ये 330 किलोमीटर, नीचे स्लाइड में लिखा होगा, आगे आ जाएगा। दूसरी बात, इसे पश्चिमी राजस्थान गंगा कहेंगे। देखिए ये ध्यान रखिए, जालोर में जो नदी आती है तो जालोर में नदी आएगी तो ध्यान रखना, जालोर में से रेला और नेड़ा कहते हैं। और यहां आपके पाली, जोधपुर, आपका बाड़मेर, जालोर का वे भाग जो आपके लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में आता है उसे हम मित्रों गोडवाड़ा प्रदेश कहते हैं। तो गोडवाड़ा प्रदेश आपका यही कहलाता है। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र जो हम मरुस्थल में पढ़ के आए, यही तो आपका गोडवाड़ा प्रदेश है। और फिर जालोर से बाहर निकलती है। जालोर से बाहर मैंने आपको जिला करवा रखा है कच्छ। कच्छ जिले से राजस्थान गुजरात में प्रवेश करती है। और कच्छ की खाड़ी किसका हिस्सा है? आप लोगों के अरब सागर का है, तो अरब सागर में अपना जल ले जाएगी, ठीक है। और एक बात देखिए, आप लोग यहां अजमेर में अच्छी वर्षा होती है, ठीक ठाक होती है। और अजमेर से इधर चलेंगे आप बाड़मेर, जालोर, तो वर्षा कम होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों कि आप लोग आपके अच्छी वर्षा से निम्न वर्षा की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे यही है आप लोगों की। दूसरी बात, आपके अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला यहीं से ऐसे ही तो है, नीचे नीचे। तो दो सवाल पूछेगा आपसे, अरावली पर्वतमाला के समानांतर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। भाई राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप बेल आइकन घंटी वाला निशान दबा देना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगी। तो आप लोग कहेंगे कि आप दो सवाल पूछेंगे, अरावली पर्वतमाला के समानांतर पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, अरावली पर्वतमाला के समानांतर पश्चिम तरफ बहने वाली नदी, पूर्व की तरफ बनास है और पश्चिम तरफ आप लोगों के लूणी है। तो अच्छी वर्षा से कम वर्षा की तरफ बहने वाली नदी लूणी है। आपके अरावली पर्वतमाला के पश्चिम तरफ समानांतर बहने वाली नदी लूणी है। दूसरी बात, लूणी नदी पर जो बांध है वे आपके जसवंत सागर बांध है, जो पिछियाक बांध कहलाता है जोधपुर में। देखो अरावली के आपके लूणी के नीचे की तरफ आपकी अरावली पड़ेगी, नीचे की तरफ आपकी अरावली पड़ेगी और ऊपर तरफ आपकी ये पड़ेगी। तो सभी नदियों का उद्गम आपके यहां कहां से होता है? बाईं ओर से। सभी नदी बाईं ओर से मिलती है, ऐसे ऐसे मिलती है। सभी नदी कहां मिलती है? बाईं ओर से, ऐसे की तरह। एकमात्र नदी है जोजड़ी, जो आप लोगों जिसका उद्गम भी अरावली से नहीं है और वे दाईं ओर से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्गम अरावली से नहीं है, बाकी सभी का अरावली से है। और वे नदी कौन से? जोजड़ी। तो जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर से हुआ, जोधपुर में जाके अपनी नदी कहां ले आई? जल लूणी में ले आई। इसका मतलब जोजड़ी नदी के बहाव क्षेत्र में कितने जिले आए? 2 जिले आए। बता देंगे कितने जिले आए? 2 जिले आए। दूसरी बात कि आपके यहां पे एक गोरिया गांव पाली से बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से होगा, उसके बाद जालोर में जाएगी, उसके बाद बाड़मेर जाएगी। तो जवाई नदी पर कितने बांध हो गए? 3। जवाई नदी पर कितने बांध हो गए? सॉरी, जवाई नदी कितने जिलों में बहती है? 3। जालोर, भाई पाली से उद्गम, उसके बाद जालोर, उसके बाद बाड़मेर। जवाई नदी पर आपके पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। कहां बना? सुमेरपुर पाली में। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। और इसमें जो पानी डाला जाता है वे उदयपुर में एक सेही नदी है, सेही नदी के माध्यम से आपके जवाई बांध में पानी डाला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि आपके सिरोही में
आपके शेरगांव की पहाड़ियां हैं। सिरोही में कौन सी पहाड़ियां? शेरगांव की पहाड़ियां। आपको कई बार मैंने कहा कि खारी नदी आपको 3 जगह पढ़ने को मिलेगी। खारी नदी आपको बंगाल खाड़ी में पढ़ने को मिलेगी, खारी नदी आपको अरब सागर में पढ़ने को मिलेगी, खारी नदी आपको आंतरिक जल प्रवाह में पढ़ने मिलेगी। ये खारी 3 जगह मिलेगी आपको, 3 नदी अलग अलग नाम खारी है। यहां खारी है आपकी सिरोही में शेरपुरा गांव है। शेर गांव से उद्गम होने के बाद ये खारी नदी जालोर में जाके जवाई की सहायक बन जाती है। तो खारी नदी के आपके बहाव क्षेत्र में आने वाले जिले कितने हो गए? 2, सिरोही और आपके ध्यान रखेंगे कौन सा आप लोगों के, आपके कौन सा? जालोर। दूसरी बात यहां हम लोग बात करें कि आप लोगों के राजस्थान का अपवाद क्षेत्र 10.41% आपका कौन रखता है? लूणी रखती है, और इसका सबसे ज्यादा अपवाद क्षेत्र बाड़मेर में है। ये जरूर ध्यान रखिए आप लोग कि आपके जो एक नदी आती है लूणी, लूणी कच्छ की खाड़ी में जाती है। पश्चिम बनास है, पश्चिम बनास ध्यान रखना आप लोग, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके अच्छे सवाल है। पश्चिम बनास है, सिरोही से उद्गम होने के बाद कच्छ की खाड़ी में जाती है, और दोनों आपके अरब सागर के भाग है। तो 2 नदियां आपके जो कच्छ की खाड़ी में जाती हैं, लूणी और पश्चिम बनास। 2 नदियां आपके खंभात की खाड़ी में जाती हैं, साबरमती और माही नदी, जो मैं आपको साबरमती पहले करवा चुका हूं। तो ये आपसे क्रम पूछेगा कि आपके दक्षिण से ऊपर तरफ, ऊपर से दक्षिण तरफ आपका क्रम बताइए। लूणी, बनास, साबरमती और माही, ये आपको लगातार याद रखना है। तो लूणी में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। क्लास को शेयर करना साथियों, लाइक करना, आपके सर का, अशोक मीणा का हौसला बढ़ाना। राम राम साहब, धन्यवाद।